हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से व्लॉग में। आज अधिक समय बाद ये मेरा छोटा सा नटखट लॉलीपॉप लेके घूम रहा है। तो आज मैं आपसे किसी व्यक्ति, राजनीति अथवा विवाद की नहीं, अपितु उस भाषा के विषय में आपसे मैं वार्ता करने आया हूँ जिसमें सर्वप्रथम हमने माँ कहना सीखा था। विचार कीजिए कि जब हमारा जन्म होता है तो हम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे। हमारे प्रथम शब्द हमारी हिंदी में या हमारी मातृभाषा में होते हैं। माता की लोरी, पिता की शिक्षा और दादी नानी की कथाएं, यह सब अपनी भाषा में ही होती है। फिर ऐसा क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसी भाषा को बोलने में तनिक संकोच करने लगते हैं। आज अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। नवीन भाषाएं सीखना भी एक अच्छी बात है, किंतु अपनी भाषा को विस्मित समझ लेना अथवा उसे हीन समझना कदापि उचित नहीं है। मित्रों, हिंदी केवल संवाद का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारी संस्कृति, सभ्यता, भावनाओं और अस्मिता का आधार है। इस भाषा में कबीर की वाणी, तुलसीदास जी की भक्ति, प्रेमचंद्र की संवेदना भी और करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन की अनुभूतियाँ विद्वान हैं इसमें। किंतु आप लोगों ने विचार किया या ध्यान दिया कि हम बिना आवश्यकता के कितने ही सारे शब्द अंग्रेजी की बोलते हैं दैनिक जीवन में अपने। थैंक यू के स्थान पर धन्यवाद कह देना, सॉरी के स्थान पर क्षमा कीजिए कह देना, फ्रेंड के स्थान पर मित्र कह देना और रिस्पेक्ट के स्थान पर सम्मान कह देना। ये शब्द केवल विकल्प बिल्कुल नहीं है, ये हमारी भाषा की समृद्धि और सामर्थ्य का प्रतीक है। हिंदी का सम्मान करने का अर्थ किसी अन्य भाषा का विरोध करना कतई नहीं है। प्रत्येक भाषा सम्मान की अधिकारी है, किंतु अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा के प्रति गौरव का भाव रखना भी उतना ही आवश्यक है। आइए आप और हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। जहाँ संभव हो वहाँ सरल एवं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। अपने बच्चों को हिंदी सिखाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे एवं हिंदी के प्रति गौरव का भाव भी उत्पन्न कराएंगे। जो समाज अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता वह धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देता है। मित्रों, यदि आपको हिंदी से प्रेम है तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएं और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो हिंदी बोलने में संकोच करते हैं, तथा टिप्पणी में लिखिए कि मुझे हिंदी पे गर्व है।